Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about diploid and haploid number of chromosome. फर्स्ट ईयर की बयानी से एक छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. सो लेट्स बिगिन. डिप्लॉइड से क्या मुराद होता है? डिप्लॉइड से मुराद होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इससे मुराद है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से. और जो नेक्स्ट वर्ड है जिसको हम कहते हैं हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स. और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल n से. इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हाफ नंबर क्रोमोसोम कहां पे मिलेगा. तो सबसे पहले बात करते हैं जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये आपको मिलेगा जर्म सेल में. जर्म सेल इज आल्सो कॉल्ड सिक्स सेल. इसको हम कहते हैं सिक्स सेल, या इसको हम गैमीट भी कहते हैं. गैमीट सेल्स कहा जाता है, गैमीट सेल्स. और एक चीज की एग्जांपल जो है मैं आपको ह्यूमन में देना चाहता हूं. देखो अगर हम ह्यूमन सेल की बात कर लेते हैं, ह्यूमन, तो ह्यूमन जो सेल है, ह्यूमन में अगर आप देखें तो इनमें से जो क्रोमोसोम की तादाद है वो है 46. वो है 46 है. और जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो इनमें से बेसिकली जो गैमीट्स बनते हैं, अगर हम यानी बात करते हैं मेल में गोनेट होता है, उस गोनेट का नाम है टेस्टिस. और टेस्टिस से जो गैमीट बनते हैं जिसका नाम है स्पर्म. और फीमेल में ओरी होता है, ओरी या ओरीज प्लूरल है. ये ओवा सिक्रीट करता है जिसको हम एग कहते हैं या ओवम भी कहा जाता है. इनमें से क्रोमोसोम की तादाद जो होगा वो है 23. वो क्या होगा? 23. और इनमें से जो क्रोमोसोम की तादाद होगा 23. ये आपके पास क्या हुआ? ये आपके पास हैप्लॉइड है. तो हैप्लॉइड आपको यहां पे मिल जाएगा. ठीक है. और हैप्लॉइड जब इकट्ठा हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास जो सेल बनेगा इसका नाम है जायगोट. और जायगोट जो है ना, ये जो प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये फिर आगे इस जायगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है. वो तकरीबन ह्यूमन में 9 मंथ्स लेता है, बट वो यहाँ पे उसकी डिस्कशन नहीं करते हैं. अब अगर हम देखते हैं तो आपके बुक में एक चार्ट गिवन है, वो चार्ट में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि क्रोमोसोम की तादाद जो है वो किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इसके साथ एक और एग्जांपल भी है, बुक में गिवन है कि अगर हम ड्रोसोफिला की बात कर लेते हैं, ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला जो है ना उसको कहते हैं फ्रूट फ्लाई. ड्रोसोफिला जो है ना, ये इसको हम कहते हैं फ्रूट फ्लाई कहते हैं. इनमें से भी टोटल 8 क्रोमोसोम होते हैं, बट इनमें से जो स्पर्म है, यानी उनमें से भी क्या होगा? वो हाफ होगा, जिसको हम कहते हैं हाफ. और जो एग होगा वो भी क्या होगा? वो भी हाफ होगा, हाफ पे मुश्तमिल होता है. तो तकरीबन ये आपके पास कितने क्रोमोसोम होंगे? ये आपके पास 4 होगा और ये भी आपके पास 4 होगा. अब अगर हम एक चार्ट ड्रॉ कर दें, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं ना ये स्पीशीज में कांस्टेंट होता है, तो इसको हम किस तरह याद करते हैं? कुछ बुक में एग्जांपल है. मेन में क्रोमोसोम की तादाद कितने होगा? वो है 46. और 46 के हाफ कितने होंगे? 23 होंगे. इसके अलावा चिंपैंजी, जिसको हम कहते हैं चिंपैंजी में क्रोमोसोम की तादाद है 48 और ये आपके पास आएगा 24. ऑनियन में जो क्रोमोसोम की तादाद है वो है 16 और इनमें से आपके पास आएगा 8. इसके अलावा गार्डन पी, जिसको कहते हैं गार्डन फी जो है ना, पी मटर का जो प्लांट, इनमें से 14 में से 7 जो है होगा. इसके अलावा फ्रॉग है ना, फ्रॉग, इनमें से क्रोमोसोम की तादाद 26 होगा, तो आपके पास 13 आएगा. इनमें से आपके पास अगर ड्रोसोफिला की बात करते हैं, तो इनमें से क्रोमोसोम की तादाद कितना है? वो है 8. हैप्लॉइड कितना होगा? 4 होगा. हैप्लॉइड कितना होगा? 4 होगा. इसके अलावा अगर हम पीजन की बात करेंगे, पीजन, तो क्रोमोसोम की तादाद क्या है? क्रोमोसोम की तादाद जो है ना ये बेसिकली आपको मिलेगी 80.
और इनमें से हाफ जो है वो क्या मिलेगा, हाफ जो है 40 मिलेगा। अगर हम पोटैटो की बात करें, यानी पोटैटो की बात कर लेते हैं, तो पोटैटो में जो क्रोमोसोम की तादाद है वो 48 है, और यहाँ पे आपके पास हाफ जो है वो 24 हो जाएगा। अब कुछ दो एमसीक्यूज वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम जो है वो कहां पे पाए जाते हैं, कौन से सेल में, यानी हम एक प्लांट है जिसको कहते हैं फर्न, और इन फर्न में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें से ये जो प्लांट है, इस प्लांट में क्रोमोसोम की तादाद है 440 जो इनमें से क्रोमोसोम होते हैं। और दूसरा अगर बात कर लेते हैं ना जिसमें कम क्रोमोसोम है उसका नाम है राउंड, इसको कहते हैं ना, दैट इज कॉल्ड राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म में जो क्रोमोसोम की तादाद है वो है 2, और इसकी हाफ क्या होगा, इसकी हाफ 1 होगा, और इस तरह इसकी भी हाफ कर लेते हैं। तो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट क्रोमोसोम कौन से ऑर्गेनिज्म होगा, तो एक प्लांट है जिसका नाम है फर्न, और ये एक राउंड वॉर्म है जिनमें से क्रोमोसोम की तादाद 2 है। तो ये था बेसिकली